अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कुछ माह कबल ये अनाउंसमेंट सामने आई थी कि पंजाब गवर्नमेंट मुख्तलिफ तलबा के लिए मोटर बाइक्स की फ्राहमी का एक मनसूबा सामने लाने वाली है और अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके मुताबिक होगा ये कि ऐसे तलबा जो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है और उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो ये मोटर बाइक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो आपको रिलीफ देगी वो ये कि जो डाउन पेमेंट है वो गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे कर देगी, प्लस ये जितना भी इसमें मार्कअप होता है तो वो स्टूडेंट्स ने पे नहीं करना, बल्कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। और टोटल 20,000 जो मोटर बाइक्स हैं ये तकसीम की जाएंगी तलबा में, जिनमें से 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं जबकि 1,000 ई बाइक्स होंगी जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी बाइक्स कहा रहता है, जो कि बिजली पे चलने वाली हैं। तो इनमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना कैसे है और जो भी इसकी तफसीलात हैं तो ये आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर्स यूथ इनिशिएटिव के तहत बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक के साथ ये मनसूबा दिया गया है, जिसमें 20,000 मोटर बाइक्स फ्राहम की जाएंगी तलबा और तालिबात को। यानी इसमें मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं जबकि 1,000 ई बाइक्स होंगी। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की तरफ से 1 अरब रुपए की सब्सिडी फ्राहम की जा रही है। डाउन पेमेंट की मद में 20,000 रुपए और किस्त मार्कअप की अदायगी जो है ये गवर्नमेंट पे कर देगी। और जो कैंडिडेट्स हैं जो बाइक्स वगैरह अवेल करते हैं तो ऐसे केस में इन्हें 2 साल की आसान माहाना एक साथ अदा करनी होगी। और तमाम एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, जिसका लिंक है bikes.punjab.gov.pk और ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 2024 है। और मोटर बाइक्स के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं तो इसकी अहलियत में शामिल है कि नंबर 1 कैंडिडेट की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के जो कैंडिडेट्स हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपका किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के ग्रेजुएट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ हो और आप वहां के रेगुलर तालिब इल्म हो। अब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी शर्त नहीं रखी गई कि सिर्फ फलां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं या इसमें सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं या सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो तमाम तरह के जो ग्रेजुएट कॉलेज या जो यूनिवर्सिटीज से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट जो वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये भी कि इसमें प्रोग्राम्स की भी कोई शर्त नहीं रखी गई, चाहे आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं या बैचलर प्रोग्राम है या पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कि MS MPhil वगैरह, तो किसी भी प्रोग्राम में अगर आपका एडमिशन है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी जिसमें आप घर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो मोटर बाइक्स फराहम की जा रही है ये इस मकसद के तहत की जा रही है ताकि आपका घर से लेकर और आपके तालीमी इदारे तक का जो आने जाने का सफर है इसमें आपको सहूलत दी जा सके। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट ही नहीं है और आप घर बैठकर पढ़ रहे हैं तो ऐसे केस में आप इस मोटर बाइक के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है और उन्होंने अपना लर्नर भी नहीं बनवाया हुआ होता, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए ये स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो किया गया है, आप इनसे राब्ता करके जो है वो अपना लाइसेंस या लर्नर परमिट बनवा सकते हैं, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर होता है। तो ये जो कि जरूरी है अप्लाई करने के लिए। तो इसी वजह से अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं है जिन्होंने इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि वैसे तो बाकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर लेंगे कि आप यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस या जो लर्नर परमिट है इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसको आप एज अर्ली एज पॉसिबल बनवा सकते हैं, यानी लर्नर बनने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो बनवाकर आप एटलीस्ट इस प्रोग्राम के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी काफी दिन पड़े हुए हैं, 29 अप्रैल से पहले अगर आप अपना लर्नर परमिट बनवा लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी बुनियाद पर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद इस प्रोग्राम की हम खुसूसियात अगर देखें तो पंजाब के जो 8 लाख से ज्यादा तलबा तालिबात हैं तो इनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये अपनी सवारी हासिल कर सकते हैं। और इसमें यह कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मोटर बाइक का अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको माहाना आसान एक साथ अदा करनी होगी, जिसके बाद आप चाहे तो पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई कर दें या आप इलेक्ट्रिक बाइक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आबादी के तनासब से हर जिले की मौसर नुमाइंदगी होगी इसमें। और पेट्रोल बाइक्स के लिए तो पूरे पंजाब से ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और तलबा के लिए 11,676, जबकि तालिबात के लिए यानी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 7,324 जो मोटर बाइक्स हैं जो कि पेट्रोल बाइक्स हैं तो ये एलोकेट की गई हैं। यानी जो मोटर बाइक्स हैं तो इन्हें बाइफरकेट किया गया है, इनकी डिवीजन की गई है कि सबसे पहली बात कि जो टोटल 20,000 मोटर बाइक्स हैं जिनमें से 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं और 1,000 ई बाइक्स हैं, तो इन 19,000 पेट्रोल बाइक्स में से भी 11,676 मेल कैंडिडेट्स के लिए जबकि 7,324 फीमेल्स के लिए होंगी। इसके बाद जो 1,000 ई बाइक्स हैं तो इनमें होगा ये कि 700 ई बाइक्स तलबा के लिए जबकि 300 ई बाइक्स जो है ये तालिबात के लिए हैं। पेट्रोल बाइक्स के लिए तो पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ताहम ई बाइक्स के लिए सिर्फ 5 शहरों के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, जिनमें शामिल है फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर। तो ई बाइक्स के लिए सिर्फ इन 5 अजला से बिलोंग करने वाले तलबा ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पेट्रोल बाइक्स के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो ऐसे केस में पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और पेट्रोल बाइक्स और ई बाइक्स दोनों की ही डिवीजन की गई है, मेल कैंडिडेट्स की और फीमेल कैंडिडेट्स की।
इसके अलावा यहाँ ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि जितनी भी बाइक्स अवेलेबल हैं, तो अगर इनसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं तो ऐसे केस में कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी यानी ई बैलेटिंग की जाएगी। इसके बाद जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज bikes.punjab.gov.pk, तो यहाँ अगर आप आए तो आपको नजर आएगा कि प्रोविजन ऑफ 20,000 बाइक्स टू स्टूडेंट्स, और रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक दिया गया है। रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा जहां से कैंडिडेट्स को बाइक्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके साथ ये तफसीलात दी गई हैं कि 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं जो कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोटा वाइज तकसीम की जाएंगी, और इसी तरीके से 1000 इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं जिनमें 700 मेल कैंडिडेट्स के लिए और 300 फीमेल्स के लिए हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट पंजाब 1 बिलियन रुपीस की सब्सिडी फराहम कर रही है। और वेबसाइट पर दिए गए स्टैटिस्टिक्स को अगर देखें तो अब तक सिर्फ 104 टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हो चुकी हैं, जिनमें से पेट्रोल बाइक्स की 86 एप्लीकेशंस हैं और ई बाइक्स की 18 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने थोड़े स्टूडेंट्स ने अभी तक इसमें अप्लाई किया है, और उसकी मेन रीजन ये है कि स्टूडेंट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर परमिट वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन आप इसे टाइमली बनवाकर तो अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 15 दिनों का टाइम अवेलेबल है कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इस बात के भी इम्कान है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पूरे नहीं होते तो 29 अप्रैल गुजरने के बाद इसकी डेडलाइन में फर्दर एक्सटेंशन की जा सकती है और स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए मजीद वक्त भी दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये बात मेंशन की गई है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देता है और उसके बाद वो अपनी बाइक की चॉइस को चेंज करना चाहता है, यानी उसने पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई किया था और वो चाह रहा है कि ई बाइक के लिए कर ले, या उसने ई बाइक के लिए अप्लाई किया था और अब वो चाह रहा है कि वो पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई कर ले, तो ऐसे केस में वो 29 अप्रैल 2024 तक अपनी चॉइस को चेंज कर सकता है। और इस क्वेश्चन से ये चीज शो हो रही है कि स्टूडेंट्स अप्लाई करते हुए किसी एक मोटर बाइक का ही इंतखाब कर सकते हैं, यानी या तो आप पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं या ई बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एट अ टाइम आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनकी चॉइस है, ये पेट्रोल बाइक के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, इसके अलावा ई बाइक के लिए भी, और स्कूटी और मोटर बाइक दोनों वर्जन अवेलेबल हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अवेलेबल नहीं है तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और इन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से या तो ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर्स ड्राइविंग परमिट जो है वो अवेल करना होगा, जिसके बाद ये अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट है तो ये मेल कैंडिडेट्स के साथ साथ फीमेल्स के लिए भी मैंडेटरी है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ अगेन पूछा गया है कि कैन आई अप्लाई फॉर 2 बाइक्स, तो इसका जवाब है नहीं। आप या तो ई बाइक के लिए अप्लाई करेंगे या आप पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो गिवन प्राइस है तो इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट शामिल नहीं की गई है, ये कैंडिडेट्स को अलग से देनी होगी। ताहम इसमें जो बाइक की इंश्योरेंस कॉस्ट है वो ऐड हो चुकी हुई है। इसके साथ ही आप यहाँ से मंथली रीपेमेंट शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें एक्सेल फॉर्मेट में एक फाइल दी गई है और उसमें मंथली जो आपने रीपेमेंट करनी है उसका शेड्यूल दिया गया है। इसे आप डाउनलोड करके डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे इसके मुताबिक जो मंथली आपकी रीपेमेंट बनती है तो तकरीबन 4,500 रुपए की अमाउंट है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हर तरीके से एलिजिबल हैं और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें, और यहाँ इस पेज पर आकर कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपना फुल नेम यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करें। इसके बाद CNIC या बी फॉर्म नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर उसका नंबर एंटर करें, और आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपने कोई सा नया पासवर्ड सेट करना है यहाँ पर, और उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर एंटर करें। अब यहाँ जो आप पासवर्ड डिसाइड करेंगे तो वो आपका इस वेबसाइट के पोर्टल का पासवर्ड होगा, जो कि आपको लॉगिन करने के लिए बार बार यूज करना पड़ेगा। तो एहतियात से पासवर्ड सेट करें, और उसी पासवर्ड को दोबारा एंटर करने के बाद तमाम कॉलम्स फिल करने से आपने उसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर फर्दर ऑप्शंस आएंगी। आपने अपनी तमाम तरह नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर आपसे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट नंबर वगैरह भी पूछा जाएगा, उसकी तफसीलात आपने एंटर करनी है। फिर ये कि आपने कौन सी बाइक के लिए अप्लाई करना है तो आपको उसकी भी चॉइस करनी पड़ेगी। तो हर तरीके से अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद आपने फाइनल सबमिट कर देना है। और अगर आप बाइक के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो अगेन स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप इनके थ्रू बाइक के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जहां आप राब्ता करके तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर है 042111333267। और मोटर बाइक्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने या इससे मुताल्लिका जितनी भी दीगर तफसीलात हैं वो जानने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू राब्ता कर सकते हैं।